नमस्कार दोस्तों, फेयर कॉपी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है। यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन का जो जून 2024 था उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या इस नोटिफिकेशन में है। सबसे खास बात है कि कुछ बहुत बड़ा सिक्सर मारा है एनटीए ने, जो बहुत बड़ा बदलाव किया है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसे ही काम के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लें कि नोटिफिकेशन कब आया है। आपके समक्ष आया है दोस्तों, ये 20 अप्रैल 2024 को आया है। इंपॉर्टेंट बातें हम कर लेते हैं यहाँ पर। यूजीसी के नेट के जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, अगर मैं कहूँ आपसे दोस्तों, तो पहले ये असिस्टेंट प्रोफेसर और जो है जेआरएफ, इसके लिए एग्जामिनेशन हुआ करता था ओनली। परंतु अब इसको यूजीसी ने चेंज कर दिया है और इसके साथ क्या कर दिया है कि एपी प्लस जेआरएफ प्लस पीएचडी के जो एग्जामिनेशन एंट्रेंस होंगे वो भी इसी एग्जामिनेशन के माध्यम से आप पीएचडी में कहीं भी एडमिशन लेंगे। जो पहले हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग एग्जामिनेशन होते थे, अब वो हट चुके हैं, कॉमन एंट्रेंस कर दिया है। तो वो जिस एंट्रेंस के माध्यम से आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे वो यही है दोस्तों। अब इसी यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के बेसिस पर आप लोग एडमिशन लेंगे पीएचडी में भी, परंतु इसका सेपरेट वीडियो बना हुआ है हमारे चैनल पर, आप वहां पर जाकर के इसको देख सकते हैं। तो अभी जो जून 2024 है उसका जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे आपको पता होगा कि 83 सब्जेक्ट्स जो हैं दोस्तों, उसमें ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जा रही है। फॉर्म की डेट आप याद रख लीजिएगा कि 20 अप्रैल से लेकर के तो 10 मई तक जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे। सजेशन रहेगा कि आखिर तक मत जाइएगा, अभी फॉर्म इसका भर दीजिएगा और एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है जी। पेमेंट की लास्ट डेट दी है, आपको पता होगा कि पेमेंट की लास्ट डेट वो आखिरी तक दे करके रखते हैं, एक दिन और एक्स्ट्रा उसके लिए दे देते हैं। फिर उसके बाद अगर आप करेक्शंस करना चाहें तो 13 मई से लेकर के 15 मई तक ये विंडो ओपन रहेगी करेक्शंस के लिए। इन तारीखों को भूलिएगा मत और आखिरी तारीख को कैच करने को अवॉइड कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। अब एग्जामिनेशन सेंटर क्या मिलेगा आपको, ये तो बस एनटीए जानता है, तो इसके बारे में बात करना अभी बेईमानी होगी। टू बी इंटीमेटेड बाय लेटर, ये बाद में बताया जाएगा आपको। और एडमिट कार्ड आपको पता है किसी भी एग्जामिनेशन में बाद में आते हैं, तो ये बाद में ही बताया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों यहाँ पर देखिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। पहले एनटीए काफी सारी डेट दे करके रखता था, 4-5 डेट जिस तारीख को पेपर होते थे। इस बार एनटीए ने एक ही तारीख दी है, दैट इज 16 जून। इसका मतलब कि सभी विषयों का पेपर क्या होगा, एक ही दिन होगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है आज की तारीख में, ध्यान रखिएगा, है ना। पहले क्या होता था, हर विषय के हिसाब से अलग अलग डेट हुआ करती थी, 5-7 सब्जेक्ट के पेपर एक दिन हुआ करते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है, एक ही दिन जो है सारे पेपर्स हो जाएंगे। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण एक जो चेंजेस किया है वो ये है। ठीक है जी। और बाकी का जो सेंटर डेट और शिफ्ट होंगी वो आपको बाद में ही इनिशिएट किया जाएगा। ठीक है जी। अब आप देख लीजिएगा कि जो आंसर कीज वगैरह जो आती हैं वो सब चीज़ें आप बाद में देखेंगे। वेबसाइट्स जो हैं, आपको पता है कि ये यूजीसी नेट की वेबसाइट है, ऑथेंटिकेट वेबसाइट देख लीजिएगा, .nta.ac.in या फिर www.nta.ac.in पर जाकर के आपको अपना फॉर्म फिल करना है। ठीक है जी। तो वहां पर फिल कर दीजिएगा। अगर फॉर्म फिल करने में कोई समस्या जाए तो मैं आखिर में आपको नंबर बताऊंगा, टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां पर जाकर के आप हमसे पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बात कर ले तो 1150 रुपये की धनराशि आपसे ली जाएगी। ठीक है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर हैं तो 600 ली जाएगी और बाकी लोगों के लिए 325 रुपये की धनराशि आपसे मांगी जाती है, जो कि ठीक है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए लगता भी है और बनता भी है। ठीक है। तो अभी मैंने एक बदलाव आपको बता चुका हूं। पहला बदलाव है कि एक ही तारीख को पेपर होगा। ठीक है जी। अगली बात करते हैं दोस्तों, देखिए आप लोग कि एक बहुत बड़ा बदलाव जो किया है एनटीए ने वो ये किया हुआ है कि अब से, अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में, मैंने वहां पर बताया नहीं था आपको, कि आप देखेंगे तो ये इन्होंने लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन टू पीएचडी इन 83 सब्जेक्ट्स इन ओएमआर। तो इट्स ओएमआर और आपके मुंह से निकलना चाहिए ओएमजी।
क्यों सर? कि पहले तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ करता था, आप एग्जामिनेशन में जाते थे, कंप्यूटर बेस्ड होता था, क्लिक करते थे, आगे बढ़ते थे, ऐसा फंडा था। पर अब यहां से जो है OMR बेसिस पर होगा, ये ऑफलाइन होगा, गोले मार करके आने पड़ेंगे पेन और पेपर से। तो अब ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब इन दोनों से कि आप CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं और OMR पर देते हैं, तो इनमें क्या अंतर आता है और कैसी इफिशिएंसी पर काम करना है आपको, इसके लिए सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो वहां पर जाकर के आप डिस्क्रिप्शन में से उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब क्या है कि एज पर द यूजीसी नेट 2024 नोटिफिकेशन, द मोड ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड टू दी OMR बेस्ड मोड। तो भैया ध्यान रखिएगा, जो OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होता है ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, गोले भरने में समय जाते हैं, गोले भरने में दिमाग लगाना पड़ता है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। इवन तो जब आप OMR बेसिस पर जब मार्कशीट जो आपकी जो आंसर शीट होती है उसमें भी आपको बहुत संजीदगी से, समझदारी से आपके रोल नंबर भरने पड़ते हैं, अन्यथा पूरा मामला बिगड़ जाता है, जो कि कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। एडमिट कार्ड पर कोड होता है, सीधा आपके कंप्यूटर पर आपका पेपर आ जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ से ये बहुत बड़ा बदलाव किया है। ठीक है जी, तो ये कहानी जो है दोस्तों, ये एक इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं अपन लोग, ये आपको पता होगा जब फॉर्म फिल करने के लिए जाएं, कैटेगरीज का ख्याल रखिएगा। हालांकि मैंने बताया आपको कि इस बारे में हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में क्या बदलाव आए, पर फिर भी बता दूं मैं आपको कि अगर आप कैटेगरी 1 को चुनते हैं फॉर्म भरते समय, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर क्वालिफिकेशन फॉर द JRF नेट एंड PhD एडमिशन। मतलब इसको क्वालिफाई कर डाला तो लाइफ जीगा लाला। मतलब ये है कि जब कैटेगरी 1 आप फिल करेंगे तो कैटेगरी 1 का मतलब ये हो जाएगा कि आप एनटी को कह रहे हैं कि मैं 3 चीजों के लिए अप्लाई कर रहा हूं। कितनी चीजों के लिए? मैं 3 चीजों के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तब आप कैटेगरी 1 को चुनेंगे। चीजें ये लिखी हुई हैं। सेकेंड, अगर आप कैटेगरी 2 को चुनेंगे तो इसमें आप एनटी को बताना चाहते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर द नेट एंड द PhD। मतलब आप अगर कैटेगरी 2 चुनते हैं तो फिर आपको JRF नहीं मिलेगा। फिर वहीं पर पहुंचे कि कैटेगरी 3 अगर आप चुनते हैं तो फिर आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ PhD में एडमिशंस ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी के कट ऑफ अलग अलग एग्जामिनेशन के बाद आएंगे। तो ये हो गए, आप जब फॉर्म भरने जाएं तो इनका ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, एक छोटी सी जानकारी और दे दूं मैं आपको कि कैटेगरी जो 1, 2, 3 और 2, 3 और जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो ठीक है जी, डिटेल्स टू दी कैटेगरीज। कैटेगरी 1 में अगर आप जाते हैं तो JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट विल गेट PhD एडमिशन ओनली द बेसिस ऑफ इंटरव्यू एंड एग्जम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट। हमने बताया अगर आप कैटेगरी 1 से अगर आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको कहीं अगर PhD के लिए जाना है तो आपको कोई एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जाओ, इंटरव्यू दो और PhD में एडमिशन लो। परंतु कैटेगरी 2 एंड 3 की जो बात करते हैं हम यहां पर, ये कुछ हद तक एग्जम्प्टेड हैं। मींस व्हाट, कि आपका वेटेज जो है 70% का जो वेटेज है वो आपके एग्जामिनेशन के नंबर्स हो जाएंगे और 30% का जो वेटेज रहेगा दोस्तों वो आपके इंटरव्यू बेस्ड पर हो जाएगा। इनका सिलेक्शन केवल इंटरव्यू पर होगा और इनका सिलेक्शन नंबर प्लस जो आपका इंटरव्यू होगा उसके बेसिस पर होगा। और ध्यान रखिएगा कि कैटेगरी 2 एंड 3 का जो एलिजिबिलिटी रहेगी ओनली फॉर 1 ईयर फॉर PhD एडमिशन। मतलब अगर आपने अब पहले नेट का जो स्कोर हुआ करता था वो लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल हो जाते थे आप, परंतु अगर आपने PhD के लिए नेट क्वालिफाई किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने PhD के लिए अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो PhD में आपको 1 साल के अंदर एडमिशन ले लेना है, अन्यथा आपका जो रिजल्ट है वो लैप्स हो जाएगा, आपको फिर से नेट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है जी दोस्तों, ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। ये तो बहुत कॉमन सी बातें हैं जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ करके रखे हुए हैं। यहां पर एक और बड़ा बदलाव जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए, एज पर दी नोटिफिकेशन यूजीसी नेट जून 2024 फॉलोइंग इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप नेट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहली क्या, मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 55%, अनरिजर्व के लिए है, 50% जो है वो अदर लोगों के लिए है। ठीक है जी, और ध्यान रखिएगा, पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि अगर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है
तो भी आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। मास्टर डिग्री फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड है कि अगर फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन अभी दिया नहीं है या दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप इसमें जो है एडमिशन ले सकते हैं, परंतु 2 साल के अंदर जो है आपको अपने मास्टर्स कंप्लीट कर लेना है। ठीक है जी। अब देखिए हुआ क्या है दोस्तों कि अब से ये हो गया है कि जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई हुई है, उसके तहत आप 4 ईयर का पीजी यूजी प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब 3 ईयर होते थे यूजी के लिए, 2 होते थे पीजी के लिए, टोटल कितना होता था 5 ईयर यूजी पीजी कंप्लीट हो जाता था। परंतु अब यूजी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या हुआ है कि आप 4 ईयर का अगर आप डिग्री कर लेते हैं, मतलब 3 की होती थी यूजी, अगर 4 की कर लेते हैं तो आप एज ए रिसर्च मटेरियल देश के लिए बन जाते हैं। मतलब कि देश को बहुत सारी रिसर्च की आवश्यकता है, तो आप 3+2=5 में मत जाओ। आप एक काम करो कि 4 साल का डिग्री कंप्लीट करो, और 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप सीधा रिसर्च में जा सकते हैं। और परंतु ध्यान रखिएगा कि आप 75% आपका बनने चाहिए 4 डिग्री के प्रोग्राम में। ठीक है जी। तो 4 डिग्री के प्रोग्राम में आपको 75% कम से कम स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है वो दे सकते हैं। ठीक है जी। और इसमें फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो है अदर कैटेगरीज के लिए वो 70% किया है दोस्तों। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे कि अगर आप 4 ईयर का प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि 4 ईयर का प्रोग्राम कर रहे हैं तो यू विल ओनली बी एलिजिबल फॉर दी जेआरएफ। आप रिसर्च के लिए तैयार हो जाएंगे, आप पीएचडी के लिए तैयार हो जाएंगे। परंतु अगर आप 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम करते हैं और नेट का एग्जामिनेशन देते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये नोटिफिकेशन में साफ साफ यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये मैंने आपको समझा दिया। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो भी रिजल्ट आता है आपका नेट का वो 1 साल के लिए ही वैलिड रहता है। ठीक है जी। और मैं कह दूं कि जो एज लिमिट होती है जेआरएफ की वो होती है कितने साल, 30 साल। और कैटेगरी वाइज जो है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसा रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारी मोटी मोटी जानकारी जो मैंने आपको पूरी बतानी थी। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं और हमारे चैनल फेयर कॉपी को सर्च कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जा सकते हैं आप, और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जो भी आपके मन में प्रश्न हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल के कॉन्टेंट में नीचे जो आप वीडियो देख रहे हैं वहां पर सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है, दबा करके आगे बढ़ो। ठीक है दोस्तों। और ये नंबर जो है 8989688862 जो है, इस नंबर पर आपको जाकर के इधर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है दोस्तों। हम फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर के।